हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। ठीक है, तो आज हम RVUNL राजस्थान बिजली विभाग भर्ती की जो टेक्नीशियन ऑपरेटर एंड प्लांट अटेंडेंट की जो भर्ती है इसके बारे में हम इसके फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक एक एक स्टेप को अच्छे से आपको समझाते हुए समझाऊंगा। ठीक है, तो और यदि अपने नोटिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन पर मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़िए। ठीक है, तो चलिए देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे लिंक से, तो देखो यहाँ पर आपका ऐसा कुछ खुलेगा। ठीक है, देखो इसमें दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में, देखो नीचे दिया गया है कि डिटेल एडवाइज, देखो यहाँ पर दिया है क्या, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ऑपरेटर एंड प्लांट अटेंडेंट। ठीक है, इसके लिए हमको क्या है, यदि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यदि अब हमको क्या नोटिफिकेशन वाला वीडियो हम बना चुके हैं, तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लिक करते देखो हमारे पास ये पेज खुला। अब देखो इसमें देखो इसके बारे में सारा डिटेल्स वगैरह इन्होंने दे रखा है कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, मतलब सबको देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो जो था यहाँ पर सारा डिटेल्स इन्होंने दे रखा है इस भर्ती के बारे में। और देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो क्या करना है। अब पहला चीज़, अब हमारा इसमें देखा न्यू इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अब वही हमारा तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखो क्लिक करते ही आपके पास ये बेसिक इन्फो वाला पेज खुलेगा, जिसमें देखो आपको क्या करना है, आपको सारा डिटेल्स देना है जैसे जैसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो मांग रहा है वो दे रहे हैं। क्या भाई, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, मैक्सिमम 35 कैरेक्टर, सब छोड़ दो, अपना फर्स्ट नेम दो, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम, उसी फर्स्ट नेम को दोबारा डालो, फिर मिडिल नेम दो, है तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। मिडिल नेम जैसे यदि आपका नाम अनिल कुमार पटेल है, तो जैसे अनिल होगा फर्स्ट नेम, कुमार होगा मिडिल नेम, पटेल होगा थर्ड नेम। ठीक है, तो देखो उसके बाद फिर देखो मिडिल नेम नहीं तो लास्ट नेम जो है तो अपना लास्ट नेम डाल देना। ठीक है, उसके बाद फिर अपना फुल नेम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, फिर आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसी नंबर को दोबारा डाल देना, कंफर्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आओ, उसके बाद देखो फिर आओगे तो यहाँ पर आपको देखो क्या मिलेगा, मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव, अब उसके बाद फिर देखो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, अपना ईमेल आईडी डालना। ईमेल आईडी में देखो क्या करना है, जैसे आपका नाम, जैसे मान लो आपका नाम जैसे विकास विकास कुमार 7355 @2024 @gmail.com है। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, तो देखो @gmail.com, तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक से हो जाएगा। बस आपको @ के बाद वाला सिस्टम यहाँ पे से हो जाएगा। आपको जो लिखना है @ के लेफ्ट साइड वाला जो पूरा सिस्टम है वहाँ पे लिखोगे, मतलब कि विकास कुमार 7355 बस केवल लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर बीच में दिया ही है, उसके बाद फिर gmail.com यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसमें पूरा ईमेल डाल दोगे तो यहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, आपको उतना पोर्सन @ सहित उसके बाद वाला कट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर इसमें अपना पूरा ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, जो पूरा था विकास कुमार जो भी था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इस जो कैप्चा है, इस कैप्चा को क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद देखो फिर आपको क्या करना है, आपको फोटोग्राफ देखो क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल पासवर्ड साइज फोटोग्राफ, जिसका डायमेंशन ये होना चाहिए, शुड बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, देखो अब देखो आपको क्या करना है, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट। देखिए यहाँ से आपको अपना फोटोग्राफ खींचना है। ठीक है, पासवर्ड साइज फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ को खींच के यदि उसका साइज़ अधिक आ रहा है तो आपको क्या करना है कि इमेज साइज छोड़ो, देखो आपको फिर गूगल पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको IMRESIZER सर्च करना है। वहाँ पे जो वेबसाइट खुलेगा पहला, उस पर जाकर अपना फोटो अपलोड कर उसके बाद फिर उसका लेंथ और ब्रीथ ये जो दिया वो रख देना। उसके बाद फिर अपना जो साइज़ जो इसको नोटिफिकेशन में दिया है, तो आप फिर वही अप्रोप्रिएट साइज रख के उसके बाद फिर उसको डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद फिर यहाँ से उसको क्या कर देना, अपलोड कर देना। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे अपलोड करोगे तो वो इमेज यहाँ पे दिखने लगेगा कि आपने कौन सा इमेज अपलोड किया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो आपके पास आपको कुछ लाइव फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके लिए आपको वेबकैम चाहिए। यदि आपके पास वेबकैम है तब तो ठीक है, आप यहाँ से जाकर वेबकैम से अपलोड कर सकते हो। नहीं तो क्या करो, यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन, यहाँ पे स्कैन करके मोबाइल का जब इसको स्कैन करोगे, ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करोगे तो उसके बाद फिर अपने मोबाइल से तो उसमें एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, तो जब नया पेज खुलेगा तो उस नए पेज से अपना जो लाइव फोटो है आप क्या कर देना, अपलोड कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर आप नीचे आओगे। उसके बाद फिर देखो क्या है कि जो आप इमेज कैप्चर किए रहोगे तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर ब्राउज पे क्लिक करके आपका जो सिग्नेचर है, ठीक है,
सिग्नेचर जो है उसको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिग्नेचर करना है, उसका फोटो खींचना है, उसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यदि आपको अपलोड अगर अब नहीं ले रहा है, एरर आ रहा है, तो आप कमेंट करना, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको लाऊंगा, लेकिन जनरली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर क्या है, कैपिटल लेटर्स या ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्मॉल लेटर में ही रखना है। अब ये नहीं कि अपना पूरा नाम कैपिटल में लिख दे, नहीं, एक कैपिटल रहेगा चलेगा, बाकी सब स्मॉल रहे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करो। उसके बाद फिर यदि अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप बैक जा सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। को इन्होंने दे रखा है सिग्नेचर इमेज का जो देखो ये सब सारा नोटिफिकेशन में दिया है, ठीक है। तो यदि आपको देखो थंब इंप्रेशन कैसे देना है उसके बारे में कोई डाउट है तो आप नोटिफिकेशन में चल जाओ, वहाँ पे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसकी साइज वगैरह सब कुछ दे देगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए भी वही है, सब कुछ उन्होंने दे रखा है, ठीक है। कितनी स्पीड देखो, सिग्नेचर के लिए क्या है कि ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आप कर देना सिग्नेचर, फिर उसका फोटो खींचना। उसके बाद डायमेंशन क्या 140x60 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये सब कैसे होगा, वही जो वेबसाइट बताता है क्या, IMRESIZER रिसाइजर वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से फिर आप अपना फोटो डायमेंशन सब कुछ डाल करके उसके बाद फिर JPG में उसको एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो। उसके बाद फिर क्या है कि 10 से 120 KB के 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से देख लेना। उसके बाद फिर क्या है, फोटो एंड सिग्नेचर होते ही आपका सेव करोगे तो आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट पेज में आने पे के बाद आपको देखो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें जो मांग रहा है वो देना है। अब हमको क्या देना है, डिटेल्स देना है, क्या बेसिक डिटेल्स देना है, क्या नेम ऑफ पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप कौन सा पोस्ट भर रहे हो, तो देखो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा कौन सा पोस्ट है, टेक्नीशियन, ITI ऑपरेटर एंड प्लांट अटेंडेंट, ये इसी का फॉर्म निकला था, तो आप यहाँ पे आप यही वाला सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ट्रेड, आपका ट्रेड कौन सा है, तो यहाँ से आप अपना ट्रेड कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद कि फ्रॉम सिलेक्ट योर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू, ठीक है। यदि अब देखो यदि आप राजस्थान को हो तो आप राजस्थान से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आप आउटसाइड राजस्थान स्टेट से है तो आप ये सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा यदि आप राजस्थान से हो तो ही आपको SC ST OBC MBC, ठीक है, जो भी है आपको यह चूज़ करने का मौका मिलेगा। नहीं तो अगर आप आउटसाइड से हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब आपको जनरल से ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यदि आपने मान लो आप राजस्थान से भी हो, यहाँ से भी हो, उसके बाद फिर उसका आप BC भी हो, तो अब आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई यदि आप BC या MBC हो, इन दोनों में से कोई हो तो आपने बताना पड़ेगा आप क्रीमी लेयर हो कि नॉन क्रीमी लेयर हो, ठीक है। ये सब कहाँ लिखा होगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो प्रेफरेंस ऑफ कंपनी, आप किस कंपनी को प्रेफरेंस देने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दे दो, ठीक है, दो प्रेफरेंस दे दो। उसके बाद फिर स्टेट ऑफ विच यू बोनाफाइड रेसिडेंट, आप किस स्टेट के निवासी हैं, ठीक है, आपका घर कहाँ, मतलब आप किस निवास प्रमाण पत्र में आप किस स्टेट के निवासी हैं, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे यूपी से तो यूपी सेलेक्ट कर लो, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद फिर आओ, उसके बाद फिर देखो आप किस कैटेगरी में, जैसे आप किस कैटेगरी में आप हो, तो सपोज कि आप लोग चलो मान लो आप राजस्थान से हो, आपने BC सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। BC के लिए फिर क्या है, आप देखो आपका उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्या कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, उस पर लिखा होगा कास्ट सर्टिफिकेट भी लिखा होगा, ठीक है। डेट ऑफ इशू, उस किस डेट का इशू हुआ था, डेट मंथ ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट है तो EWS आपने चूज़ किया तो EWS वाला देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आपका कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यदि यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर PWBD सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, कब वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो देना पड़ेगा, फिर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आर यू सफरिंग फॉर cerebral palsy एंड राइटिंग स्पीड अफेक्टेड, यहाँ पे यदि आपको लिखने वगैरह में कोई दिक्कत है आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इफ़ यस डू यू नीड कंपल्सरी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप यस या नो सेलेक्ट करो, यदि आपको दिक्कत होती है सेलेक्ट करो, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब देखो फिर इसमें जो डिटेल्स मांगा गया है आप अपने अनुसार भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आर यू रिपासिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन 1917 इंडो पाक वार, ठीक है। ये सब पूछा गया फालतू चीज़ें, तो मतलब जो भी है अब अपना यस या नो अपना भर देना, ठीक है। यदि हैं तो पीरियड वगैरह डाल देना, ठीक है। इसमें फिर क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो हाँ, ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर पीरियड ऑफ सर्विस इन NCC इसमें देना है, ठीक है। कितने समय तक आप मंथ में देना है कि भाई कितने मंथ में आप कितने मंथ, जैसे आपने 3 साल का किया तो भाई आप भरते 36 मंथ दे दोगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे भर देना। उसके बाद फिर आर यू एक्स सर्विसमैन या डिसेबल एक्स सर्विसमैन, ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे यस नो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यस पीरियड मंथ, आप कितने यदि ऐसा है तो आप कितने मंथ सर्विस किए वो बताना पड़ेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है मैक्सिमम, उसके बाद फिर क्या है एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो उस एक्स सर्विसमैन का इसमें सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, ठीक है, उसको डालना पड़ेगा, कभी वो इशू हुआ तो वो डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हैव यू अंडरगोज अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ठीक है। अब यदि आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया है अंडर एक्ट 1961 ऑफ सेम निगम, ठीक है, इस निगम के अंतर्गत आप यदि अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करोगे, उसका डेटा देखो, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर क्या है, देखो इसमें नीचे इन्होंने पूछा कि आर यू बिलोंग टू
साइरस कैटेगरी, तो यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। फिर साइरस कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है, यदि इस कैटेगरी में तो उस सर्टिफिकेट नंबर देना। फिर डेट ऑफ इशू देना उसका, ठीक है। आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन, ठीक है, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस अपना इसमें रिलीजन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर अपना कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, यदि आप इससे बिलोंग करते हो, ठीक है। यदि धार्मिक रिलीजियस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए अपना सेंटर चूज़ करना है तब के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपना सेंटर प्रेफरेंस अपना दे देना 6-7, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ, इसके बाद फिर इसमें देना है कि क्या आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर, यहाँ पे यस या नो दे दो। यदि यस करोगे तो भाई आप इसका पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। जेंडर ऑफ ट्विन का जो जेंडर वो क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है। उसके बाद फिर स्पाउस नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पाउस डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑन एंड आफ्टर इतना, ठीक है, मतलब इतने के बाद कितने चिल्ड्रन हुए उसका इसमें डेटा देना है, ठीक है। डू यू हैव अ चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अर्लियर डिलीवरी हैविंग डिसेबिलिटी, ठीक है, उसमें यस या नो सेट करना है, ठीक है। अब देखो फिर इसमें देखो पूरा डेटा देना है कि आपके पास एक से ज़्यादा वाइफ हैं तो वाइफ या हस्बैंड है तो इसमें यस या नो सेलेक्ट करना है कि हैव यू एक्सेप्टेड ड्राउरी, कि आपने घूस लिया है मैरिज के टाइम क्या क्या पूछा है, ठीक है। सब कुछ इसमें देना है, ठीक है। हैव यू मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग स्पाउस लिविंग, ठीक है, ये सब देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर अपना हिसाब से सब नोनो भर देना। उसके बाद फिर देखो क्या एड्रेस ऑफ करस्पेंडेंट, इसमें फिर आपको अपना एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस में अपना विलेज नेम देना है, फिर कॉमा लगा के फिर अपना जो लोकल जो फेमस शहर है आपके पास वो दे देना है, फिर कॉमा लगा के फिर उसके बाद फिर पोस्ट देना है। उसके बाद फिर थाना दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसी एड्रेस लाइन में, ठीक है, 3 लाइन में एड्रेस 3 लाइन में आप एड्रेस पूरा दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर स्टेट चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद फिर यदि आपका सेम एस एड्रेस और परमानेंट, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जब दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक कर देना और सारा भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आओ, अब देखो यहाँ पे आओगे तो फिर देखो आपका फिर एप्लीकेशन फॉर्म 500 रुपये फी आपका आ रहा है यदि आप SC/ST से हो तो, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर आप जनरल से लड़ रहे हो तो शायद आपका 1000 रुपये आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो उसके बाद फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे। यदि कोई एरर होगा तो पूरा ऊपर चला जाएगा, जहाँ एरर होगा वहाँ पर रेड बॉक्स आ जाएगा, फिर वहाँ पे जाकर उसको भरोगे तो फिर यहाँ पे वैलिडेट करोगे। उसके बाद फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, जिसमें देखो क्या है अपना सेकेंडरी आर इक्वलेंट, ठीक है, सेकेंडरी आर इक्वलेंट। इसमें उसके बाद फिर अपना 12th का इसमें डेटा देना है, ठीक है। इसमें आप पास हो गए क्या हो उसमें देना। फिर अपना बोर्ड यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ पासिंग, फिर कितने % मार्क आया, फिर आपका ग्रेड क्या था, ठीक है। उसके बाद फिर अपना ITI का देना है, ठीक है। इसमें 12th का देना है, इसमें ITI का देना है। उसके बाद फिर क्या है ITI के लिए सेम वही चीज़ आपको भर देना है, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद फिर डिप्लोमा के लिए ITI के लिए आप अपीयरिंग हो तो भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें आएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद फिर डिप्लोमा, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसका भी डिटेल्स देना है, कोई सर्टिफिकेट है तो भी उसका डिटेल्स देना है। उसके बाद फिर कोई अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी उसका डिटेल्स देना है। उसके बाद फिर अदर्स में आए, अगर आपके पास कोई अदर्स डिटेल्स है तो आप वो भी दे देना, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको अगर आपके पास कोई अदर डिटेल तो आप इसमें भी दे देना। उसके बाद फिर क्या है कि डू यू पास नॉलेज इन हिंदी देवनागरी स्पीड, क्या आप हिंदी में पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट कर लेना, भाई हिंदी तो लगभग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डेजिग्नेशन पीरियड 2, यदि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें क्या करना है उसमें पूरा डिटेल्स दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है उसके बाद फिर आता है लैंग्वेज नोन, आप कितनी भाषाएं जानते हैं। तो जैसे आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी यहाँ पे हिंदी टाइप करो। उसके बाद इसमें इस सभी में आप जैसे हिंदी बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ जानते हो तो यहाँ पे तीनों ब्लू टिक कर दो, ठीक है। जैसे आप मलयालम जानते हो तो मलयालम लिखो, इसमें फिर जो आप जानते हैं वहाँ पर टिक कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा करने के बाद देखो ऐसा करने के बाद फिर आप आ जाओगे नीचे आने पर फिर वैलिडेट और डिटेल्स करोगे। अगर कोई भी ऑप्शन छूटा होगा जो कि स्टार लगा हुआ होगा तो उसमें जाएगा और फिर आप उसको भर देना, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पर फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है लगभग भरा जा चुका है, ठीक है। फिर देखो ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपका दिखेगा, आपका फॉर्म लगभग भरा जा चुका है। अब उसके बाद फिर आप नीचे आओ, देखो नीचे आओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद फिर सब कुछ पढ़ लेना। उसके बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर अभी भी आपको कोई गलती हो गई तो यहाँ पे बैक करके उसको एडिट कर लेना है, नहीं तो फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखो इसके बाद फिर देखो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। देखो इन्होंने जैसे दे रहा था, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन, मतलब एक पेपर पे अपना लेफ्ट हैंड थंब का अंगूठा उसमें लगा के पेन से, मतलब जैसे भी हो अपना लेफ्ट हैंड थंब का उसका फोटो खींच लेना है, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर उसको अपलोड कर देना है। अब फोटो की साइज़ क्या रहना है, पहले तो अपलोड कर देना, हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो उसकी साइज़ नोटिफिकेशन में जाकर उसकी साइज़ देख लेना, उसके डायमेंशन वगैरह, फिर उसको सेट करके आप करोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये क्या है हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैक पेज एक पेज लेना है, एक पेज पे ब्लैक पेन से फिर अपना लिखना है। क्या लिखना है, अब यही पूरा लिखना है, ठीक है। जैसे यह कहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इसके लिए पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है क्या कि भाई जो इसमें यही पूरा लिखना है। इसमें
खाली जगह अपना नाम लिख देना है। ये मतलब एक पेपर लेना है, ठीक है, एक पेपर लेना है। उसके बाद फिर ये सारा चीज़ उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। बस इसके जगह अपना नाम लिख देना है। उसके बाद फिर कैसे लिखना है, उसके लिखने का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए भाई, हैंड रिटेन, मतलब फिर क्या होना चाहिए कि भाई हैंड रिटेन डिक्लेरेशन शुड नॉट बी इन कैपिटल, मतलब कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब स्मॉल में होना चाहिए। मतलब जैसे जहाँ जहाँ एक जगह पे अगर बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे इसी फॉर्मेट में ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, द एप्लीकेशन हैज़ रिटेन इन डिक्लेरेशन इंग्लिश, ठीक है, ओनली ऑन वाइट पेपर इन ब्लैक पेन, ठीक है, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखो साइज वगैरह दे रखा है, ठीक है, आप वो देख लेना, ठीक है। तो फोटो अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे जो कैप्चर आएगा उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो आपका अमाउंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको केवल पे करना है। पे करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालकर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप आ जाओगे, पेमेंट ऑप्शन आपका खुल जाएगा। वो पेमेंट आपका ऑप्शन आपका खुला। अब इसमें अपना जो भी आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, जैसे आप कार्ड चुना तो कार्ड एक्सपायरी डेट मंथ CVV पीछे लिखा होता है, ठीक है, CVV कोड कार्ड होल्डर नाम डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपका 500 रुपये उसका पेमेंट कट जाएगा, ठीक है। पेमेंट होते ही आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे। तो ये था सारा प्रोसेस कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें हमें नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, उसका सोल्यूशन हम तुरंत निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हो सकता है मुझे लगा हो कि आपको पता होंगी लेकिन आपको नहीं पता है, ठीक है। तो कितना भी ईजी चीज़ हो, आप शर्माना नहीं, आप कमेंट कर सकते हो, उसका हम निवारण बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ताकि इसी प्रकार नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।